डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये एक एटोनॉमस इंस्टीट्यूट है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की, जो कि हमारे आर्मामेंट्स को बहुत ही स्ट्रेंथन करती है, नए नए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके, नई नई टेक्नोलॉजी से लेस करके। तो आज हम जानने वाले हैं कि अगर आपका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, या फिर आप बीएससी एमएससी कर रहे हो केमिस्ट्री में, या फिर आप पीएचडी कर रहे हो केमिस्ट्री में, तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज डीआरडीओ लाता है अगर आपको वहां पर जॉब करना है। तो वेलकम टू द केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड। आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हमें इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इमिडिएटली हमें चाइना से वॉर करना पड़ा, और उस वॉर में हमें बुरी तरह से हम परास्त हो गए। तो तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, उनको लगा कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है। इस मकसद को पूरा करने के लिए डीआरडीओ की इस्टेब्लिशमेंट हुई इन 1958 में। डीआरडीओ एक एटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। और इनका जो मेन मैंडेट होता है वो होता है टू डेवलप द कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम टू स्ट्रेंथन इंडिया सिक्योरिटी एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज। हमारी जो आर्म फोर्सेस है उनको स्ट्रांग बनाना, ज्यादा से ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट तैयार करके, कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज बना के, ये इनका मेन मोटो रहता है। अब पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 50 लेबोरेटरीज है जो कि अक्रॉस द कंट्री स्प्रेड हुई है। एंड डीआरडीओ कवर्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिफेंस रिसर्च एरियाज इंक्लूडिंग एरोस्पेस, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेनी मोर। डीआरडीओ का जो मिशन है वो है टू empower इंडिया विथ इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज बाय रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन imports। अगर हम सुरक्षा की बात करेंगे तो जितना ज्यादा हम खुद पर निर्भर करेंगे, इतना ही उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा होगा। तो जो मेन मिशन है डीआरडीओ का वो है कि हमारे इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना और इंपोर्ट जो है वो कम करना डिफेंस सेक्टर में। डेवलपिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ये जो है वो मेन मिशन है हमारा डीआरडीओ का। और ऑल्सो टू इन्हांस एंड कॉम्बैट रेडीनेस एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ द आर्म फोर्सेस। जब कभी भी जरूरत पड़े देश को वॉरफेयर की, तो हमें सतर्क रहना चाहिए, और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए अगर कोई भी सिचुएशंस क्रिएट होती है तो मेन मोटो है डीआरडीओ का, हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, हमारा जो सिक्योरिटी सेक्टर है, उसको स्ट्रांग बनाना दुनिया की नजर में। आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीआरडीओ इन 1958, वो कौन से नोटेबल अचीवमेंट्स है जिसकी वजह से डीआरडीओ ने हमारी जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाया है, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है मिसाइल सिस्टम। तो हमारी जो मिसाइल्स है, लाइक अग्नि है, पृथ्वी है और ब्रह्मास्त्र, तो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि दुश्मन इसके नाम से ही घबराते हैं। तो ये जो मिसाइल सिस्टम है हमारी, इसको डेवलप करने में डीआरडीओ का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट है। दूसरी जो सिस्टम है वो है रडार एंड सोनार सिस्टम। तो इनोवेशंस इन रडार एंड सोनार टेक्नोलॉजीज फॉर सर्विलेंस, रिकन्सियंस एंड डिटेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम वॉर स्ट्रेटेजीज का अगर हम पढ़ाई करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये चीजें यानी रडार एंड सोनार सिस्टम वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट की है डीआरडीओ ने, और हमारे जो डिफेंस सेक्टर है उसको स्ट्रेटन किया है। तीसरा जो नोटेबल अचीवमेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, सिस्टम फॉर जैमिंग, इंटरसेप्शन एंड काउंटर मेजर्स, तो उनको एडवांसमेंट प्रोवाइड किया है डीआरडीओ ने। तो ये जो थिंग्स है, ये जो अचीवमेंट्स है वो हमारे डिफेंस सेक्टर को बहुत ही ज्यादा सिक्योर बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। अगला जो नोटेबल अचीवमेंट है वो है आर्मामेंट्स का। तो एडवांस आर्मामेंट सिस्टम जो है, लाइक टैंक्स है, आर्टिलरी है, स्मॉल आर्म्स है, उसको डेवलप करने में, इंडिजिनियस तरीके से डेवलप करने में डीआरडीओ का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो ये कुछ नोटेबल अचीवमेंट थी जिसकी वजह से डीआरडीओ ने हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो पूरी तरह से स्ट्रांग किया है। अब डीआरडीओ की ये सारी उपलब्धियां देखकर हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है तो हम भी वहां पर जाकर कुछ कर सकते हैं, हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिल सकती है डीआरडीओ में काम करने के लिए। तो वो कौन से एरियाज है जहाँ पर केमिस्ट्री स्टूडेंट जाकर डीआरडीओ में काम कर सकता है? एरियाज वेयर केमिस्ट्री स्टूडेंट कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन डीआरडीओ, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर अब विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो एरिया है वो है प्रोपेलेंट्स एंड एक्सप्लोजिव्स का। तो आपको पता होगा कि वॉरफेयर में प्रोपेलेंट्स का और एक्सप्लोजिव्स का एक अपना महत्व है।
So to develop new and improved propellants for missiles, rockets and torpedoes. तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हम केमिस्ट्री स्टूडेंट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से योगदान दे सकते हैं। दूसरा जो एरिया है वो है एनर्जेटिक मटेरियल्स का। एनर्जेटिक मटेरियल्स यानी हाई एनर्जी मटेरियल से बने एक्सप्लोजिव्स एंड वॉरहेड्स जो कि वॉर का अभिन्न हिस्सा रहते हैं। तो ये एक एरिया है जहाँ पर हम केमिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट अपना योगदान दे सकते हैं। और एक एरिया है जिसको हम पॉलीमर्स कहेंगे। सो टू डेवलप न्यू पॉलीमर्स फॉर यूज इन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, बैलिस्टिक मटेरियल्स एंड एडेसिव, एक केमिस्ट्री का एरिया है जहाँ पर हम जाकर काम कर सकते हैं। और फाइनली जो इम्पोर्टेंट और एक एरिया है वो है मटेरियल साइंस, जो कि न्यू मटेरियल्स डेवलप करने का एरिया है। और क्यों न्यू मटेरियल्स डेवलप करने हैं, जो कि एरोस्पेस में, आर्मरिंग एंड अदर डिफेंस एप्लीकेशन में उसको हम ताकि यूज कर सके। तो मटेरियल साइंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम जाकर काम कर सकते हैं। एंड फाइनली केमिकल एनालिसिस, सो एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस यूज इन डिफेंस टेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिसमें स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी होता है। So propellants and explosives, energetic materials, polymers, material science, and chemical analysis. So all these are the first areas which are important in DRDO, and where the chemistry students can give their best to help the defense technologies of the India. अब ये सारे फर्स्ट एरिया देखने के बाद अगर हमें डीआरडीओ में जाना है, वहां पर जॉब करनी है, तो वो कौन सी चीजें हैं जिसे करने के बाद हमारे वहां पर जॉब मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि गेट अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन। जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है केमिस्ट्री का, फिर चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री हो, आपको उसमें बहुत ही स्ट्रांग होना है। आपका फाउंडेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग करना है आपको। दूसरी बात जो है वो आपको करनी है वो है कि टू डेवलप योर रिसर्च स्किल। तो आरएनडी में जाकर, वहाँ के डिफेंस सेक्टर के आरएनडी में जाकर आपको अपना अपना जो टेक्निक है वो डेवलप करना है। आपको नए नए इक्विपमेंट्स बनाने हैं, आपको एडवांसमेंट करनी है जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसमें। तो आपका जो रिसर्च स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। तो आपको रिसर्च स्किल अच्छा करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए रिसर्च प्रोजेक्ट्स में ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, सो दैट योर रिसर्च स्किल्स टू बी डेवलप। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। तीसरी बात आप कर सकते हैं कि यू हैव टू गेन अ रिलेटिव एक्सपीरियंस। तो वो कैसे आप ले सकते हो, आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो डीआरडीओ लैब में या फिर अदर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आपको उस एरिया का एक्सपोजर मिले, एक्सपीरियंस मिले। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे करने के बाद आपकी जो पॉसिबिलिटी है डीआरडीओ में जाने की या फिर वहां पर जॉब मिलने की वो बढ़ जाती है। Now further we will see about the recruitment procedures at DRDO for chemistry students. DRDO recruits chemist primary for the post of scientist B. वहाँ पर आपको scientist B की post मिलेगी। The recruitment process for this position involves two main stages actually. तो सबसे पहली स्टेज है कि आपको गेट एग्जाम देनी पड़ेगी। गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, वो हर साल होती है और वो बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है, लाइक नेट, सीएसआर नेट। तो उससे उसके जैसे ही गेट ए भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको उसमें अच्छा स्कोर लाना होगा। अगर आपको गेट का स्कोर अच्छा आता है आपका, तो आप फिर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो अभी मैंने बताया कि गेट जो है वो हाईली कॉम्पिटेटिव नेशनल एग्जाम है, जो कि आपके सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट करती है। अगर आपका गुड स्कोर है गेट में, तो आपको चांसेस है कि आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और पर्सनल इंटरव्यू में आपका इन डेप्थ नॉलेज चेक किया जाता है केमिस्ट्री का, योर एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च चेक की जाती है। और आपकी सुटेबिलिटी यानी आपका व्यक्तित्व भी वहां पर चेक किया जाता है। वो रोल प्ले करने के लिए आप योग्य है या नहीं वो भी देखा जाता है। तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और पर्सनालिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप गेट एग्जाम देते हैं, उसमें आपका अच्छा स्कोर है, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए। जब भी नोटिफिकेशन आता है तब आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और अगर आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाता है तो फिर आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं आपका सिलेक्शन होने में। तो गेट स्कोर का कितना महत्व रहता है और इंटरव्यू का कितना महत्व रहता है सिलेक्शन में, तो गेट स्कोर के ऊपर 80% आपका सिलेक्शन डिपेंड रहता है। और बचा कुछ 20% डिपेंड रहता है आपके
पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर। तो अगर आपका गेट का स्कोर अच्छा है तो आप 80% आपके चांसेस है कि आपको डीआरडीओ में जॉब मिल सकती है। और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो फिर आप 100% वहां पर डीआरडीओ में जा सकते हैं। तो ये है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी विच इज बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री एरिया इन द डीआर। अब ये जो प्रोसीजर है वो कब शुरू होती है, तो हर साल या फिर जब भी डीआरडीओ को लगे कि मैन पावर की जरूरत है तो वो क्या करेंगे, उनका नोटिफिकेशन दे देंगे उनका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर वहां पर आपको देखना है, ताकि कोई जॉब ओपनिंग आई है या फिर कोई नोटिफिकेशन आया है तो आपको फिर उस प्रोसीजर में शामिल होना है। गेट जो है वो प्राइमरी मोड ऑफ स्क्रीनिंग है, लेकिन इन सम केसेस डीआरडीओ माइट कंडक्ट रिटन टेस्ट स्पेसिफिकली फॉर जेआरएफ पोजीशन। तो जेआरएफ पोजीशन जो होती है वो टेम्पररी पोजीशन होती है, उसके यानी वहां पर जो साइंटिस्ट होते हैं उनके साथ जाकर आप 2 साल 3 साल काम कर सकते हो। तो वो जो पोजीशंस होती है वो इंस्टीट्यूट खुद रिटन एग्जाम लेके फिल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंटरव्यू लेके आपको वहां पर जेआरएफ पोजीशन के ऊपर ले सकते हैं। लेकिन अल्दो ये पोस्ट टेम्पररी होती है, लेकिन आपको वहाँ का एक्सपोजर मिलता है काम का, ताकि भविष्य में जब नोटिफिकेशन आता है डीआरडीओ साइंटिस्ट बी पोजीशन का तो आपको उसका फायदा जरूर होगा। आखिरी में मैं बस इतना ही कहूंगा कि डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक हमारे देश की बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको वहां पर जॉब मिलती है तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि आप देश के हित में काम करने वाले हैं। तो अगर आपका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, यानी अगर आप बीएससी एमएससी कर रहे हो केमिस्ट्री में या फिर आप पीएचडी कर रहे हो केमिस्ट्री में, और आपका गेट का स्कोर अच्छा है, तो फिर आप जरूर जब भी डीआरडीओ का नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का तब आप उसमें पार्टिसिपेट करो। और अगर आपका स्कोर अच्छा है गेट का तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और अगर आप सफल होते हो जॉब पाने में तो आप बहुत ही लकी पाओगे खुद को। तो आज के इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है अबाउट डीआरडीओ क्या होता है, क्यों डीआरडीओ इम्पोर्टेंट है, डीआरडीओ में वो कौन से रिसर्च एरिया है जहाँ पर केमिस्ट्री के लोगों की जरूरत होती है, डीआरडीओ में रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसी है। इन सारी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट सॉल्व करने का जरूर प्रयास करूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।